आज परमपिता परमात्मा के 27/5/77 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है पावरफुल स्टेज, अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। यानी सबसे योग की जो पावरफुल स्टेज है वो है बीज रूप स्टेज, यानी बिंदी रूप में स्थित होना। तो जैसे बाबा बिंदी है वैसे ही आत्मा समझकर हम जब भगवान को याद करते हैं तो ये बीज रूप स्थिति ही सबसे पावरफुल स्टेज होती है। बाबा ने एक वाणी में कहा कि अगर 5 मिनट भी आत्मा परम धाम में बाबा के पास ऐसी बैठ जाए तो 5 घंटे की नींद के समान रिलैक्स महसूस करेंगे, सारी थकावट खत्म हो जाएगी। सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त ज्ञानी तू आत्मा, ऐसी विदेशी स्वदेशी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी है जानते हो? आज डबल प्रकार की सभा है। एक जो सभी सामने बैठी हैं भारतवासी बच्चों की सभा, दूसरे विदेशी बच्चों की सभा। विदेशी बच्चे बहुत उमंग, उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान योजनाएं बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। विदेशी बच्चे जो बाबा को प्रत्यक्ष करने की लिए योजनाएं बना रहे हैं, तो बाबा उन बच्चों को भी देख रहे हैं और भारतवासी बच्चों को भी देख रहे हैं। उनकी खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। सब तरफ विशेष रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बच्चों के उमंग पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन का उमंग देख हर्षित होती हैं। तो बाबा कहते हैं आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुवन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। क्योंकि जिस दिन बाबा का आने का टर्न होता है ना, तो बच्चों को विशेष सुबह से ही रहता है आज बाबा आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थी और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी यानी अधिक का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुवन तरफ है। क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी रहती है आज बाबा क्या वाणी चलाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं सबकी लगन मधुवन तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुवन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान, जैसे चात्रक पक्षी, चात्रक पक्षी कहलाता है। तो वो क्या करता है?
जब स्वाति नक्षत्र होता है उसी का पानी पीता है तो वो मुंह फाड़े बैठा रहता है, जब बरसात होती है। जब स्वाति नक्षत्र आता है तभी पानी पीता है, वैसे पानी नहीं पीता है। तो उसका चातरक की तुलना कर रहे हैं बाबा आज कि चारों ओर स्वरूप चातरक समान दिखाई दे रहा था। जैसे चातरक पक्षी स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, वैसे ही सारे दिन क्या करते हैं, सुबह से ही आज बाबा आएंगे जल्दी से 4 बजे 3 बजे से ही हाल में घुसना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं चातरक पक्षी समान दिखाई दे रहा था। याद की यात्रा के चार्ट में क्या दिखाई दिया, पोजीशन यानी मर्तबा और अपोजिशन यानी विरोध, दोनों का खेल देखा। यथाशक्ति हरेक अपनी पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की अपोजिशन का एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न रूप बन रही थी। बच्चे पोजीशन में स्थित रहना चाहते, लेकिन वहां पर भी क्या होता है, माया आ जाती है। माया हमारे को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने में व्यवधान डालने का काम करती है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया का भी अपोजिशन देखा, लेकिन माया की अपोजिशन का एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न रूप बन रही थी। इसका कारण क्या था, पहले बाबा कारण बता रहे हैं कि पहला कारण था, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर वार वार अटेंशन की कमी है। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं कुछ भी नहीं, बाबा कह रहे हैं छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते, यानी समय व्यर्थ कमा देते हैं। कारण क्या है, समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती। यानी बाबा समय समय पर जो परिस्थितियों को पार करने के लिए युक्तियां बताते ना, वो युक्तियां उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती हैं। चौथी बात, चौथा, अपने ही समान संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं। यानी धोखा भी खा लिया है और समझते हैं कि नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी। और दूसरा बाबा विशेषता क्या कह रहे हैं कि हम बच्चे क्या है, मास्टर रचता, तो रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाता है। बच्चे रचता है तो उनके मन में नहीं आनी चाहिए, तो बाबा कह रहे हैं कि रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते। कमजोरी क्या करते हैं कि अपने अनादि, अनादि माने जो आत्मा के हैं, और आदि संस्कार कौन से, सतयुगी देवी देवताई संस्कार, इन संस्कारों को बार बार स्मृति में नहीं लाते। तो द्वापर युगी कलयुगी संस्कार के मर्ज हो जाते, क्योंकि पुरानी बातें भूल गई। अरे पुरानी से पुरानी याद करना है तो बाबा कहते हैं सत्य त्रेता वाली बातें याद करो ना, आत्मा के स्वरूप की बातें याद करो ना, उनको नहीं याद करते हो, द्वापर युगी कलयुगी संस्कार ये मर्ज हो जाते हैं। तो आदि अनादि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं, इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थि में नहीं आ सकते। यानी हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं,
हम कौन है? शिव शक्तियां हैं, परमात्मा के समान है। तो वो चीज भूल जाते हैं। द्वापर की कलयुगी वो मौसम कौन कुटिल कलकामी कमजोरी के संकल्प याद आ जाते हैं। तो वो स्टेज को बार बार बाबा याद दिलाते हैं। ये जो 5 स्वरूपों का गीत है, बाबा ने क्यों कहा इसको 8 बार प्रतिदिन रिवाइज करो, जिससे आप अपनी ओरिजिनल स्टेज की याद में रहें। हमारा आत्मिक स्वरूप क्या है? हम और भगवान में अंतर नहीं है, खाली अंतर इतना ही है कि वो परमात्मा है और हम आत्मा है। जैसा बाप है वैसे ही बच्चे। भूल भूल कर हमने अपने आप को विस्मृत कर दिया और छोटा समझने लगे। भगवान बार बार हम बच्चों को याद दिलाते ना, तुम तो मेरे ही समान हो। वो बात भूल जाते। फिर सतयुगी देवी देवताओं के कितने गुण हैं, विशेषताएं, वो सब अपनी विशेषताओं को भूल जाते हैं। तो उनके कारण ये कलयुगी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कमजोरी के संस्कार, मांगने के संस्कार, अभाव के संस्कार। तो बाबा हम बच्चों को बार बार याद दिलाते हैं, अरे आप तो कवि सेठ साहूकार थे, राजा लोग थे, भूल क्यों गए हो अपने आप को? बार बार उन बातों को याद करेंगे ना तो वही उदारता, वही सहानुभूति, वही प्रेम सहयोग सबके प्रति आ जाएगी जो शुरू में था। तो बाबा कह रहे हैं कि अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते, इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थि में नहीं आ सकते हो। यानी जो पुराने कलयुगी संस्कार आ जाते ना, उनको नहीं मिटा पाते। अगर आदमी को अपनी याद रहे, अरे मेरे पास तो कितना धन था, क्या सोने के मकानों में रहते थे, सोने के बर्तनों में खाते थे, आज छोटे से पैसे के लिए क्या सोचते हैं, वो कम कर दे। अभी मैं क्या सोच रही, कुर्सी वाला कम पैसे। हंसी आ रही है मेरे को अपने ऊपर, दूसरों को क्या कहूँ मैं। अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते, इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थि में नहीं आ सकते। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धा देखे। बाबा हम बच्चों की सबकी डेफिनेशन जानते हैं, अंदर की रस नस नस को जानते हैं बाबा, तो वाणी भी वैसी चला देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही चारों प्रकार के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है, और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट व्यावहारिक कर्म में आते हो उस समय हंसी आती है क्या? जब प्रैक्टिकल में हम सोच रहे थे तो हंसी नहीं आ रही थी, अब बाबा पढ़ा रहा है तो हंसी आती है। तो बाबा कह रहे हैं ना कि और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट यानी व्यावहारिक कर्म में आते हो उस समय हंसी आती है क्या? बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन यानी शिकायत बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन भी कमजोर हो जाता और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या है? सुनाया था, अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है,
तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी संयोग है, बुद्धि सतो प्रधान स्टेज का भी संयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज यानी शक्तिशाली स्थिति की चाहिए। यानी सुबह के समय बाबा कह रहे हैं कि जबकि वातावरण भी शांत होता है सुबह के समय अमृत वेले के, और अपनी भी स्थिति भी फ्रेश होती है, क्योंकि सुबह अमृत वेले कोई चिंता नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि सतो प्रधान का भी संयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज यानी शक्तिशाली स्थिति की चाहिए। पावरफुल स्टेज कौन सी है? पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति, यानी बीज रूप स्थिति में बैठे बाबा के पास तो बहुत प्राप्ति होती है। जो हम सोचते हैं वो कब हो जाता है, वो भी फिर अपन को आश्चर्य लगता है। सारी पावर अपन जो करते ना, वो मतलब भगवान से करने आ रही है, वो तो ठीक है, लेकिन बीज रूप स्थिति उससे भी ज्यादा पावरफुल। तो बाबा कह रहे हैं पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसे श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, यानी बाबा से बातचीत कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, ये सब क्या है, दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन अमृत वेले का समय कैसा होता है? बिल्कुल शांत होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं। उस समय हम अपनी ऐसी स्टेज बना सकते हैं। तो साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय की को यथार्थ रीति यूज यानी प्रयोग न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। यानी अमृत वेले जैसा अपन योग लगाते हैं, पावरफुल अगर योग लग जाए बाबा के साथ, तो सारे दिन एनर्जेटिक स्थिति रहती है, कभी कमताई नहीं महसूस होती, यानी थकावट भी नहीं महसूस होती है। तो बाबा कह रहे उस समय अपना टाइम मतलब इसमें नहीं लगा करके, पावरफुल स्टेज में स्थित ना हो करके और रूप से बाबा को याद करते हैं। तो इस समय की यथार्थ रीति यूज यानी प्रयोग न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन, अमृत वेले को पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। अमृत वेले बाबा को मैं बिंदी मेरा बाप इस रूप में याद कर, तो बहुत एनर्जी आपके अंदर जमा हो जाएगी, और इतनी वो एनर्जी आपके स्वभाव संस्कारों को बहुत बदल देती है। जो कड़े कड़े स्वभाव संस्कार है वो भी बदल जाते हैं। मैंने इसका कई बार अनुभव किया। इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उसको मालूम ही नहीं पड़ता कब स्वभाव संस्कार बदल गए। अपने आप को भी कभी कभी आश्चर्य लगता है कैसे ये नेचर बदल गई। तो पहला अटेंशन, अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी नियमित अध्ययन करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती हैं उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, यानी सुनो तो उसको जीवन में उतारने वाली स्टेज ले आओ। ज्ञान को ये खाली बुकिश नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज ऐसी है कि हमने अपने जीवन में कितनी आत्मसात की। अपने जीवन में हम जितना उतारते हैं उतना ही वो हमारे जीवन का अंग बन जाती है।
जो भी पॉइंट हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं वो फिर हमारा जीवन का अंग माने हमारी नेचर बन जाती, और नेचर ही तो परमात्मा बनवा रहे हैं, क्योंकि समाधान भी मिलता है। हाँ, समाधान भी मिल जाता है और हमारा अंग भी बन जाता है, पावरफुल स्टेज बन जाती है। फिर किसी से मतलब झुकने की, किसी से सरेंडर करने की ऐसी स्थिति नहीं आती है, आल इन ऑल बन जाती है आत्मा। और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस का लेवल भी हो जाएगा, बाबा कराएगा। क्योंकि ऑलमाइटी आप परमात्मा के साथ रहने से वो पावर अपने अंदर आ जाती है ऑलमाइटी की, इसलिए ये बहुत पावरफुल स्टेज रहती है। इसको जो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कंसंट्रेशन करना पड़ता है। खाली सारी दुनिया की बातों को एक तरफ, कोई बात याद आए लेट गो करो, तब ये स्टेज बन पाती है। जिसका मैं कई बार एग्जाम्पल देती हूँ कि आप गर्म दूध का गिलास ठंडे पानी में रख दो, ना पानी ने दूध से कुछ कहा, न दूध ने पानी से कुछ कहा। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि पानी गर्म हो गया और दूध ठंडा हो गया, दोनों के गुण एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा के पास बैठने से एक्सचेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि उसने शिव जी ने जहर पी लिया है ना, तो वो जहर कौन सा, हमारी बुराइयों को तो वो खत्म कर देता है और हमें अपने समान बना देता है। जो हमारे अंदर कड़वाहट है, नफरत है, यही तो जहर है। तो वो भगवान के कब हम याद करते हैं, बैठ ऐसे रूप में याद करते हैं, तो वो जहर हमारे अंदर का खत्म हो जाता है। कभी कभी तो खुद लगता है आश्चर्य, कैसे ये पहले तो इतना नफरत थी उससे, कैसे स्वभाव बदल गया। तो गुणग्राही दृष्टि बना देता है। तो बाबा कह रहे हैं हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तू आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, यह अभ्यास होना चाहिए। इसमें कमी हो जाती है। जैसे बाबा कहते हैं, बाबा किसी का गुण देखता है क्या? नहीं देखता ना। कोई खराब भी बच्चा हो और उसने भी जाके पूछा बाबा से, बाबा मेरे अंदर क्या कमी है, बताओ बाबा मेरे अंदर क्या कमी। जब साकार में थे तो बाबा से जाकर के पूछते थे, बाबा मेरे अंदर क्या कमी है? तो बाबा कहता था, बच्चे कोई कमी नहीं है। फिर बाबा ने, एक बच्चे ने दोबारा पूछा, बाबा बताओ, कोई तो बताओ क्या कमी है? बोले कोई कमी नहीं। फिर तीसरी बार पूछा तो बाबा ने क्या कहा, बाप अपने बच्चों की कमियां नहीं देखता है। बाप कभी अपने बच्चों की कमियां नहीं देखता है, उनको आगे बढ़ाता है। मतलब बाबा ने किसी वाणी में भी ये बात नहीं कही है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। चेक करो, स्टेज बताते हैं, स्टेज ये स्टेज ये स्टेज स्टेज। अब बच्चे अपने आप चेक करो तुम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। किसी बच्चे को नहीं कहता। तो बाबा के समान हम बन जाएं, ये लक्ष्य हम सबका भी होना चाहिए। सपने नहीं देखें पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखा, ऐसी दृष्टि बनानी बन सकती है। कोशिश करें सब लोग। आप सब कौन है? महारथी आत्माएं। मैं आपको बहुत ऊंची निगाह से देखती हूँ। साधारण आत्माएं तो इतनी सुबह उठ के आ भी नहीं सकती, तो महारथियों के लिए क्या इम्पॉसिबल। सब कोशिश करो, सपने नहीं देखे पर दोषा। अगर किसी का दोष दिखाई भी देता है, कट कट करो, गुण लाओ उसकी जगह पर। अच्छाइयां भी तो है ना उसके अंदर। है कौन सा जिसके अंदर अच्छाई नहीं? अच्छाइयों को आप स्मृति में लाओ, कोई बात नहीं, उसकी कमी भी दूर हो जाए। संपुट लगा दो बाबा, उसकी एक कमी भी दूर हो जाए, वो भी अच्छा बन जाए।
ऐसे हम एक दूसरे के लिए शुभ चिंतक बनेंगे तो सबकी कमियां खत्म हो जाएंगी। इस आखिर धरती को स्वर्ग तो बनाना ही है, हम सबको ही मिलके बनाना है ना। तो सबकी दृष्टि गुणग्राही हो जाए तो कितनी जल्दी स्वर्ग आ जाएगा। लाना भी हम सबको ही मिलकर के। तो आज ये प्रॉमिस करें, बाबा की मुरली से प्रेरणा लें कि हम किसी का भी दोष नहीं देखेंगे। अगर आता भी है तो फौरन कट करेंगे, उसकी रिप्लेस कर देंगे उसकी गुण विशेषता। अच्छा, अर्थात स्वरूप बनना यह अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। यानी हमारा स्वरूप बन जाए। मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ तो आत्मा का पाठ पक्का होता जाएगा। तो लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसे पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। अगर बाबा स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं तो स्वर्ग की अनुभूति में पहुंच जाओ कि मैं स्वर्ग में हूँ। तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना, अर्थात समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा। यानी जहाँ की बाबा बात कर रहे हैं अपनी मन और बुद्धि से वहीं पहुंच जाओ, उसका ही स्वरूप बन करके सुनो तो वो संकल्प का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा। और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमरन करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते। अगर अनुभवी होकर के नहीं सुनते हो तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो। अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते। यानी अंदर फिर व्यर्थ संकल्प आने लग जाते हैं तो व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या क्या कमी करते हो वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। पहले इन दो बातों को ठीक करो। ज्यादा डोज यानी खुराक नहीं देती हैं। अच्छा, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न याद की यात्रा द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवी मूर्त, सदा हर परिस्थिति को स्व स्थिति द्वारा सेकंड में और सहज पार करने वाली ऐसी बाप समान गुण मूर्त, शक्ति मूर्त, ज्ञानी तू आत्माओं को बाप दादा का प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हंसते और आज नहीं रहते क्योंकि बड़ी